नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों आज हम बहुत दिनों बाद एक बड़ी वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को हम एक साइलेंट मोड में बनाएंगे, जिससे आप अपने मोबाइल को साइड में रखकर हेडफोन लगाकर पूरे मन से ऐसे फील करते हुए सुने। इस वीडियो में हम आपको 2 ऐसी सच्ची भूतिया घटनाएं के बारे में सुनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, रूट नंबर 375। जरा सोचिए, आप एक सुनसान सी सड़क पर रात में बस में सफर कर रहे हैं और तभी आपको पता चले कि आपके साइड में बैठा हुआ पैसेंजर कोई इंसान नहीं बल्कि एक प्रेत आत्मा है, या फिर जिस बस में आप सफ़र कर रहे हो वो ही एक भूतिया बस हो। शायद आप इसे एक बुरा वहम मानकर भुला दें, लेकिन क्या हो अगर ये सब सच हो। ऐसा ही एक वाक़या हुआ चाइना के एक बीजिंग शहर में, जिसे आज तक चाइना के लोग भुला नहीं पाए हैं। जहां पर एक बस चली अपने यात्रियों को उनके एक निश्चित स्थान पर पहुंचाने के लिए, पर वो सभी लोग पहुंचे मृत्यु लोक में। इस घटना की वजह से चाइना के लोग आज भी रात में बस में सफर करने से बहुत डरते हैं। ये पूरा मामला इतना पेचीदा था कि चाइना के पूरे लोग या पुलिस कुछ भी नहीं कर सकी। उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि ये क्या हो गया। इसी घटना से बीजिंग शहर की न्यूज मीडिया ने इसे द मिडनाइट बस ऑफ 375 ये नाम दे दिया और द लास्ट बस टू फ्रेग्रेंस हिल्स का भी नाम दे दिया गया। 7 स्टेशन लंबा ये बस का सफर युआंग मिन हुआन स्टेशन से चलकर फ्रेग्रेंस हिल्स स्टेशन तक करीब 16 किलोमीटर का था। 14 नवंबर 1995 यानी कि आज से करीब 25 साल पहले इस दर्दनाक रात में एक बूढ़ी औरत, एक नौजवान लड़का और एक कपल युआन मिंग हुआंग स्टेशन पर बस का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर इंतजार करने के बाद ठंड की उस रात में सुनसान सड़कों को कोहरे ने ढकना शुरू कर दिया था। सन्नाटा धीरे धीरे पैर पसारने लगा था। वही और शहर के जानवरों की आवाजें इस सन्नाटे को चीर रही थी, क्योंकि वहाँ कोई नहीं था। तो वो लोग अपने आपस से बात करने लगे और तभी ठीक 11 बजे वहाँ के बस स्टेशन पर एक आखिरी बस नजर आ जाती है। उस बस में एक ड्राइवर और ये एक लेडी टिकट कलेक्टर के अलावा वहाँ पर कोई नहीं था। वो बस स्टेशन पर रुकते ही वो उस बस में चढ़ जाते हैं। अब आप बस में कुल 6 लोग सफर कर रहे थे, 4 पैसेंजर्स और बस के 2 क्रू मेंबर्स। सभी पैसेंजर्स को लेकर बस अपने आगे के सफर पर निकल पड़ती है। सब कुछ सामान्य चल रहा था। रात का समय होने के कारण सड़कों पर खामोशी चारों ओर फैली हुई थी और फिर बस के इंजन का शोर ही सुनाई दे रहा था। बस में बैठे यात्री बाहर के नज़ारों का लुत्फ उठाने लगते हैं, पर कोहरे ने इनके मंसूबे को नाकाम कर दे रखा था। बस कुछ देर तो चलती है और ड्राइवर को हाथ हिलाते हुए सामने को 2 परछाई दिखती है। ड्राइवर यात्रियों को बस में चढ़ाने की इच्छा से उनके बस को रोक देता है ताकि वो लोग बस में चढ़ सके। और जब बस के पीछे के दरवाजे से वो 2 लोग अंदर चढ़ने लगे तो अचानक ये दिखता है और तब पता चला कि बस में 2 नहीं बल्कि 3 यात्री हैं और वो 2 व्यक्ति तीसरे पैसेंजर को सहारा देकर बस में चढ़ाने की कोशिश करते हैं। उन तीनों ने चाइनीज ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए थे। तीनों लोगों का मुंह नीचे की तरफ था, मानो ऐसा लग रहा था कि वो सब लोग शराब पिए हुए थे। और वो तीनों लोग बस की पिछली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। सुनसान रास्ते पर चलती हुई बस में खामोशी और बस में बैठे 3 लोग जो कि चाइनीज ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए हैं और साथ ही उन तीनों लोगों का मुंह कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। ये अजीब नज़ारा देखकर बाकी यात्री थोड़ा सा घबरा जाते हैं। उनके हाव भाव भी यात्रियों को थोड़ा परेशान कर रहे थे। इसी परेशानी ने बस का माहौल थोड़ा सा डरावना कर दिया था। थोड़ा टाइम बीता और बस अपने नेक्स्ट स्टेशन तक पहुंची और वो जो 2 चाइनीज कपल थे वो बस के इसी माहौल के कारण बस से उतर जाते हैं। अब बस में केवल सिर्फ 7 लोग थे। बूढ़ी औरत सामने वाली सीट पर बैठी हुई थी और वो नौजवान लड़का उस बूढ़ी औरत के ठीक सामने बैठा हुआ था और वो तीनों व्यक्ति बस की पिछले वाली सीट पर थे। बस अपने तय किए हुए रूट पर चलने लगती है। बूढ़ी औरत डर के कारण उन्हीं तीनों लोगों के चेहरे देखने की कोशिश करती है, पर हर बार उस बूढ़ी औरत की ये कोशिश नाकाम रह जाती है। कुछ समय बीता और वो बूढ़ी औरत अचानक से चिल्लाने लगी और उसके आगे बैठे नौजवान लड़के को वो डांटने लगी। बस में शोर होता देख लेडी कंडक्टर उस बूढ़ी औरत के पास आई और माजरा जानने की कोशिश करने लगी। बूढ़ी औरत ने बताया, इस लड़के ने मेरा पर्स चुराया है। और इसी बात पर वो लड़का इस बात को नकारते हुए कहता है, मैं तो आगे वाली सीट पर बैठा हुआ
तो मैं इसकी पर्स कैसे चुराऊंगा। जरूर इन बूढ़ी माँ को कोई वहम हुआ है। पर वो बूढ़ी माँ इसे बात को नकारते हुए कहा, हमें अगले वाली स्टेशन पर उतार दो, इस लड़के की पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करनी है। अगला स्टॉप आया और ड्राइवर ने बस स्टॉप पर रोक दी। वो दोनों लोग उसी बस स्टॉप पर उतर गए। गुस्से में हुए उस लड़के ने बूढ़ी औरत से लड़ना शुरू कर दिया और कहा, मैंने तुम्हारा कोई पर्स नहीं चुराया है और कहाँ है यहाँ पुलिस स्टेशन। वो बूढ़ी औरत उस जवान लड़के को शांत कराते हुए बोली, मैंने तुम्हें पुलिस में देने के लिए नहीं उतारा, बल्कि उस बस में से उतार कर मैंने तुम्हारी जान बचाई है। ये बातें सुनकर वो लड़का उस बूढ़ी औरत से सवाल करने लगता है, कैसे तुमने मेरी जान बचाई है। तब बूढ़ी औरत ने उन 3 लोगों के बारे में बताना शुरू किया और कहा, वो जो तीनों लोग पिछली सीट पर बैठे हुए थे, दरअसल वो इंसान नहीं बल्कि एक भूत प्रेत आत्माएं थी। उस असहमत लड़के ने उस बूढ़ी औरत से और सवाल करने शुरू कर दिए और कहने लगा कि तुम ये कैसे कह सकती हो, जरूर तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। पर वो बूढ़ी औरत अपनी बात पर अटी रही और उसने बताया कि जब से वो तीनों लोग बस में चढ़े हुए थे, मुझे उनका स्वभाव कुछ भी अजीब लग रहा था। उनके चेहरे भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे और इसीलिए मैं उन्हें बार बार पीछे मुड़कर देखे जा रही थी और तेज हवा आने की वजह से उनके नीचे का कपड़ा उड़ा और उनके पैर देखे तो उनके पैर भी नहीं थे, जिससे वो चलकर बस में चढ़े हुए थे। ये सब सुनकर वो नौजवान लड़का वही स्तब्ध खड़ा हुआ रहा। डर ने उसके सब ख्यालों को घेर लिया था। वो लड़का कुछ भी कह पाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। थोड़ी हिम्मत जुटाकर उसने बूढ़ी औरत से पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए। बूढ़ी औरत ने पास ही के एक पुलिस स्टेशन में जाकर सारा माजरा बताने के बारे में सोचा और फिर वो दोनों लोग पुलिस स्टेशन के पास गए और पुलिस को वो सारा माजरा विस्तार से बता दिया। पर पुलिस ने उनके बातों पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी और कार्रवाई का आश्वासन देकर उन्हें घर जाने के लिए कहा। उसके बाद वो दोनों अपने घर की ओर चल दिए। अगली सुबह यानी कि 15 नवंबर 1995 के दिन शानशांग बस टर्मिनल्स के ऑफिसर्स को पता चला कि रूट नंबर 375 की बस अभी भी वहां पर नहीं आई है, जबकि उसको रात को ही अपने तय समय पर वापस आ जाना था। ऑफिसर्स ने अपनी तरफ से बस का पता लगाने की बहुत कोशिश की। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद उन्हें ये पता चला कि रूट नंबर 375 की बस कहीं गायब है और साथ ही बस के क्रू मेंबर्स बस के साथ लापता है। ऑफिसर्स ने बस की मिसिंग रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई। पुलिस ने बिना वक्त गवाए बस को ढूंढने की कवायद शुरू कर दी, पर बस का कोई भी सुराग नहीं मिला। पुलिस ने अपनी पूछताछ का दायरा थोड़ा और बढ़ा दिया और ये इंक्वायरी करने के बाद उनको ये पता चला कि 14 नवंबर की रात को वो कोई 2 लोग उसी बस का रिपोर्ट दिखवाने वाले पुलिस स्टेशन आए थे और जब उनसे पूछताछ करने की कोशिश की गई तो उन्हें पता चला कि वो दोनों लोग मेंटली पागल हैं। और पुलिस ने तीसरे दिन यानी कि 16 नवंबर को अपने बस स्टेशन से 100 किलोमीटर दूर एक पानी की तालाब में से ढूंढ निकाला। उस बस में कुल 5 लाशें मिली, जिसे देखने के बाद सभी लोग भौचक्के हो जाते हैं। उन 5 लाशों में से जो कि 2 लाशें थी जो कि बस के क्रू मेंबर और ड्राइवर की थी वो तो बिल्कुल सही थी, लेकिन बाकी की जो 3 लाशें थी वो बुरी तरह सड़ गई थी। और तब ये घटा इंसिडेंट चाइना में बहुत ही प्रचलित हुआ। हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर उस बस में क्या हुआ। क्या वाकई में वो जो तीनों लोग ट्रेडिशनल कपड़े में बस में चढ़े हुए थे वो भूत थे, जैसा कि उस बूढ़ी औरत ने ये दावा किया था, या फिर ये पूरी की पूरी बस ही भूतिया थी। पुलिस के सामने ये गुत्थी बहुत ही ज़्यादा पेचीदा हो चुकी थी, पर उस घटना में से कई राज को उजागर होना आज भी बाकी हो गया था। पुलिस के सामने कई सवाल एक पहाड़ बनकर खड़े हुए थे। पहला सवाल, बस में मिली 5 लाशों में से सिर्फ 3 ही बुरी तरह से सड़ी थी, बाकी 2 क्यों नहीं? और बस को गायब हुए सिर्फ 48 घंटे ही हुए थे। और टॉक्सी में भी ये बात साबित हो चुकी थी कि लाशों के साथ कोई भी छेड़छाड़ की गई नहीं है और सभी पैसेंजर्स की मौत भी एक ही समय पर हो गई है। दूसरा सवाल, बस में सिर्फ इतना ही पेट्रोल था जहां तक कि वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके, तो 100 किलोमीटर दूर जाने के लिए उसमें पेट्रोल कहां से आया? तीसरा सवाल, पुलिस को बस की जांच में ये पता चला कि बस की पेट्रोल टैंक में पेट्रोल था ही नहीं, बल्कि वो पूरा का पूरा टैंक एक खून से भरा हुआ था। तो सवाल ये है कि बस के पेट्रोल के टैंक में इतना सारा खून कहाँ से आया?
और चौथा सबसे बड़ा सवाल कि आखिर वो 3 रहस्यमय लोग कौन थे। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपनी पहली कहानी ख़त्म करते हैं। दोस्तों ये एक सच्ची घटना है। अगर आपको इस पर विश्वास नहीं बैठता हो तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये विश्वास करने के ऊपर है, लेकिन ये एक बहुत ही सच्ची घटना है। दूसरी घटना 14 जून 1911 यानी कि आज से करीब 110 साल पहले इटली के रोम शहर से जेनेटी नाम की एक ट्रेन चलती है। एक नई नवेली ट्रेन जिसे पहली बार पटरी पर लाया गया था, और क्योंकि ये पहला सफ़र था तो इसे यादगार बनाने के लिए और अपनी ट्रेन का प्रचार करने के लिए कंपनी फ्री ट्रायल भी दे देती है और 100 ऐसे यात्रियों को चुन लेती है जिसे इस ट्रेन में फ्री सफ़र करने का मौका मिल जाता है। फ्री खाने पीने से लेकर गंतव्य तक जाना और फ्री में वापस आना, इनका सबका ख्याल ये रख देती है। 6 स्टाफ मेंबर और 100 यात्रियों के साथ 106 लोग कुल इस ट्रेन में बैठकर निकल गए। इस ट्रेन में एक इंजन और 3 डब्बे लगे हुए थे। ट्रेन रोम तक रवाना हो जाती है और इसकी वजह से एक यादगार यात्रा की शुरुआत हो जाती है। कुछ समय बीतता है और ठीक ठाक दूरी की यात्रा का समय हो जाता है। ट्रेन के बाहर और भीतर सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। एक तो पहली यात्रा और ऊपर से वो सब फ्री ट्रायल। ऐसे में ट्रेन में मौजूद सभी यात्री बहुत ही खुश होते हैं। वही ट्रेन का स्टाफ भी भरपूर सेवा करता है अपने यात्रियों की। जेनेटी नाम की ये ट्रेन अपनी गंतव्य की ओर पूरी तेजी से बढ़ती जाती है, जिसे जाते हुए कई लोगों ने अपनी आंखों से भी देखा था। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके बाद एक कुछ ऐसा हो जाता है जिसे देखने के बाद आप भी पूरे हैरान हो जाएंगे। जेनेटी के रास्ते में एक अचानक एक टनल आ जाती है जिसका नाम था लोमांड्री टनल। वो सुरंग जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर थी। अब यहाँ होता यह है कि ये ट्रेन इस सुरंग के अंदर तो जाती है, लेकिन दूसरे छोर से ये कभी बाहर निकलती ही नहीं है। इसके अंदर जाते ही ये 3 डिब्बों वाली ट्रेन हमेशा के लिए गायब ही हो जाती है, जिसका पता न तब ढूंढने पर पता चला और न ही आज 110 सालों बाद हम इसका पता लगा पा रहे हैं। दोस्तों जैसी हैरानी अभी आपके मुंह पर है, वैसे ही हैरानी जो यात्री उस ट्रेन का लगभग इंतजार कर रहे थे उनके भी चेहरे पर थी। वो लोग जिन्होंने इसे ट्रेन को सुरंग में जाते हुए तो देखा था, वो लोग जिन्होंने इसे हरी झंडी दिखाकर पास किया था। जब कई घंटों तक उन्हें इस ट्रेन का कुछ नहीं पता चला तो उस यहाँ पर हड़कंप मच गया और ये बात समूचे इटली में एक आग की तरह फैल गई। इस घटना के तुरंत बाद इसकी एक जांच शुरू कर दी गई कि ये 106 लोगों के यात्रियों की ट्रेन एक लोम्बार्डी नाम के एक टनल में गायब ही हो गई, क्योंकि 1 किलोमीटर वाली लंबी टनल को ट्रेन को पार करने में 1 दिन से भी ज्यादा समय निकल गया था, जिसका केवल एक ही मतलब था कि जेनेटी किसी हादसे का शिकार हो गई है। और उसके साथ असल में क्या हुआ ये जानना बेहद ही जरूरी था, और सभी का शक उस रहस्यमय सुरंग पर ही था जहाँ से वो ट्रेन गायब हो जाए। लेकिन ऐसा भी वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। इस सुरंग के कोने कोने को छाना गया, लेकिन ऐसा कुछ भी सबूत नहीं मिला जहाँ से वो ट्रेन गायब हो सके। लोगों को लग रहा था कोई इसके अंदर कोई सुरंग तो नहीं होगी। धीरे धीरे समय निकलता जाता है और जब जांच का कोई भी नतीजा नहीं निकलता और ट्रेन का कोई भी सबूत नहीं मिलता तो ये बात मीडिया में बहुत ही छा जाती है, जिससे इटली की अच्छी खासी बदनामी हो जाती है, क्योंकि 106 नागरिक एक ट्रेन के सहित गायब हो गए हैं, जिसका पता लगाने के लिए इटली अभी तक नाकाम था। हालांकि मीडिया की इस बदनामी में इटली को एक उम्मीद की किरण तब दी जब 2 व्यक्ति अचानक से सामने आ जाते हैं और ये लोग दावा करते हैं कि वो लोग इस यात्रा का हिस्सा थे, लेकिन टनल से पहले ही वो दोनों लोग ट्रेन से कूद गए और इसकी वजह थी टनल के अंदर का सफेद धुआं और अजीबोगरीब आवाजें, जो कि टनल के अंदर जाने से पहले ठीक उन्हें सुनाई और दिखाई दी थी। तो ऐसे में वो दोनों लोग घबरा गए और चलती ट्रेन में से उन्होंने कूद कर अपने जान बचा ली और किस्मत से वो दोनों बच भी गए, क्योंकि ड्राइवर ने धुएं के चलते उस ट्रेन की स्पीड को थोड़ा सा कम कर दिया था। हालांकि कूदने में वो लोग कामयाब तो हो गए थे, लेकिन उनके इसकी वजह से बहुत ही चोटें उनको आ गई थी और वो लोग कई घंटों तक वहां बेहोश भी पड़े रहे, जिसकी वजह से उन्हें कोई भी मालूम नहीं था कि उस ट्रेन के साथ क्या हुआ। बाद में इस दावे की जाँच हुई, मात्र कोई भी सुराग इस हाथ में नहीं आया, क्योंकि उन दोनों व्यक्तियों की मानसिक हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। ऐसे में उनकी बातों का भरोसा करना जांचकर्ताओं को बहुत ही अंधेरे में डाल रहा था। लेकिन कुछ दिनों बाद एक ऐसा दावा पेश किया गया जिसने सभी लोगों को एक हैरानी में डाल दिया। ये दावा था मैक्सिको के एक डॉक्टर का। उस डॉक्टर ने कहा इस हादसे के बाद उनके पास 104 मरीज एक ही साथ लाए गए थे। डॉक्टर का कहना था वो सभी लोग मानसिक रोगी थे, क्योंकि उनके बोलने का देखने का नजरिया बहुत ही अलग था। उस डॉक्टर ने बहुत ही कोशिश की कि इनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और किसने किया और कैसे किया, लेकिन वो लोग उस डॉक्टर को कुछ भी नहीं बता पाए। इटली इस दावे पर भरोसा तो करना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं इस दावे की कड़ियाँ बहुत ही कमजोर थी।
हालांकि 104 मरीज और ये 2 यात्रियों को मिला दिया जाए तो ये 106 लोग ही बनते हैं। लेकिन उस महिला डॉक्टर ने बताया कि वो जो 104 मरीज आए थे वो इलाज के बाद पता नहीं कहाँ चले गए, पर इस दावे को भी एक सिरे से नकार दिया गया। हालांकि उस महिला डॉक्टर ने यह भी बताया कि वो सभी लोग एक ही भाषा का प्रयोग कर रहे थे, जो इस ओर इशारा कर रहा था कि वो लोग इटली के ही थे। लेकिन ये दावा काफी नहीं था कि ये इस बात पर विश्वास किया जाए कि क्योंकि वो सभी एजेनिटी के ही यात्री थे, क्योंकि इस दावे की सबसे कमजोर कड़ी थी वो 104 मरीज एक साथ ही आ जाते और एक साथ ही कहीं गायब हो जाते हैं। समय के साथ लोग इस हादसे को भूलने लगे और तब से लेकर आज तक ये ट्रेन हादसा एक रहस्य बनाकर रह गया है, जिससे जांचकर्ताओं ने भी कहीं ना कहीं सबूतों के आधार पर इस जांच को रोक दिया था। भले ही इसकी जांच रोक दी गई हो, लेकिन इसके दावों का सिलसिला आज भी समय समय पर निकलता जाता है। ऐसा ही सबसे बड़ा दावा तब किया गया जबकि इस ट्रेन को अलग अलग समय पर अलग अलग देशों में देखा गया है। कभी ये ट्रेन रोमानिया देखी गई तो कभी रशिया में। इसे जर्मनी, मैक्सिको और भारत में ही देखे जाने का दावा किया गया है। और इस दावे में ये भी बताया गया है कि 3 डब्बों वाली ही ट्रेन और वही मॉडल हमें देखा है। ऐसी ही एक आपत्ति है यूक्रेन के जावालिती स्टेशन की, जहाँ पर जेनेटी जैसी एक 3 डब्बों वाली ट्रेन पहुँचती है। रात का समय था और स्टेशन भी बहुत ही छोटा, और इस समय वहाँ पर एक ही इंसान मौजूद था, वो था इस स्टेशन का मास्टर, जिसके द्वारा ये बताया गया है कि उसने आँखों से अपने ये ट्रेन को देखा था, जो कि बिना किसी पटरी और बिना किसी टाइम टेबल का आती है और इस स्टेशन को पार कर चली भी जाती है। पहले तो उन्हें ये सब धोखा लगता है, लेकिन जब इन्होंने इसे नज़दीक से देखा तो अब उन्हें इस पर विश्वास बैठ गया, जो कि हूबहू जेनेटी जैसी ही थी। और बाद में ये ट्रेन पहाड़ी की ओर जाती है, वहीं पर कहीं तो खो जाती है, जिसे देखकर ये स्टेशन अधिकारी बहुत ही घबरा जाता है और इसकी जानकारी स्थानीय अधिकारी को भी दे देता है। और जांच के बाद ये पता चलता है कि उस ट्रेन के मास्टर ने जो जगह बताई थी वो कि एक कब्रिस्तान था, जहां करीब 2000 से भी ज्यादा सैनिक दफन थे। हालांकि इस ट्रेन के पीछे की मिस्ट्री अभी तक मिस्ट्री ही बनकर रह गई है, लेकिन इस व्यक्ति ने इस ट्रेन का जो होलिया बताया उससे इस सभी लोगों के होश ही उड़ गए, क्योंकि उस व्यक्ति ने जो भी ट्रेन का होलिया बताया था वो हूबहू जेनेटी से मिलता हुआ था, जिसके बारे में उस स्टेशन मास्टर ने कभी सुना भी और नाम भी नहीं पता था। और ऐसा ही एक दावा मैक्सिको में किया गया। जब मैक्सिको में इस ट्रेन को देखा गया तब समय था 1840, यानी कि जेनेटी को बनाने से 71 साल पहले की ये ट्रेन मैक्सिको में देखी गई थी, जबकि इसका असल रूप 1911 में तैयार किया गया। और ये बात एक भी रहस्यमय है, क्योंकि ये 1840 के बाद 1911 में ही दिखाया गया था, जिसमें ये जेनेटी के रूप में आई और आते ही गायब भी हो गई, जिसका लिखित इतिहास आज भी इटली में दर्ज है। तो अब ये सवाल आता है कि एक ही ट्रेन अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पर कैसे दिखाई दे सकती है, और इस ट्रेन का अलग अलग जगह पर सभी एक ही रहस्यमय रूप से गायब हो जाना। ये जेनेटी कहाँ है, कैसे है, इसका कोई भी ठोस सबूत आज भी हमारे पास नहीं है। बट ये दावा किया जाता है कि जब जेनेटी इस टनल में गई थी तब ये किसी टाइम ट्रैवल की दुनिया में चली गई और किसी और समय पर ही पहुंच गई, और ये टाइम ट्रैवल में जाने की वजह से ये ट्रेन कहीं भी और कभी भी दिखाई देती है, जैसे कि 1845 में जाना, बाद में कभी और दिखना। और ये यही कारण है कि ये ट्रेन कभी रोमानिया तो कभी रशिया में दिखाई देती है, कभी यूक्रेन में तो कभी इंडिया में भी दिखाई देती है। लेकिन इस ट्रेन को इस रूप से देखा जाता है कि ट्रेन का निर्माण 1911 में हुआ। हालांकि इस फैक्ट पर इतना भी आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता। इसे बनाने वाली कंपनी जेनेटी थी। इसका टनल के अंदर जाना इसका पहला सफर और 106 लोगों का ही इसमें जाना, सब कुछ दस्तावेजों के तौर पर आज भी इटली में मौजूद है। ऐसे में इस ट्रेन को देखकर ये लगता है अगर इस ट्रेन को एक जमीन तो खा गई, नहीं तो एक आसमान में तो इसे निकल गया। एक समूची ट्रेन जिसके आज भी सारे रिकॉर्ड्स उसके पास मौजूद है और वो कभी मिली ही नहीं। इसे अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पर दिखाई देने के सबूत भी दूसरे देशों के पास मौजूद है। और ये सब बातें इस तरफ इशारा करते हैं कि ये ट्रेन किसी टाइम लूप में पहुंच गई है और ये किसी भी समय पर कहां पर भी दिखाई देती है। ये ट्रेन कभी समय में आगे चली जाती है तो कभी समय में पीछे चली जाती है, क्योंकि दुनिया में कहीं भी ऐसे विमान हादसे हुए हैं जो कि समूचा विमान रहस्यमय रूप से गायब हो गया और वो कभी कहीं भी नहीं मिला। और कहा गया कि ये प्लेन किसी टाइम ट्रैवल का शिकार हो गया और ऐसे ही जेनेटी के साथ भी हुआ हो। वैसे तो हमारे पास इतने पक्के सबूत नहीं है कि इसका पता लगाया जा सके, लेकिन हम फ्यूचर में इतना एडवांस हो सकते हैं कि इन सभी रहस्यों में से पर्दा उठाया जा सके। लेकिन क्या आप भूतों पर विश्वास करते हो, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और